जिसने भी दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ की तरफ आंख मैली की, कि आंसू कल आंखों में बहते हुए बहुत सारे लोग हैं जो घर में ही आंसू छुपा कर बैठे हुए हैं। वक्त है, अल्लाह वालों से दुश्मनी हो नहीं सकती, लेकिन इंसान है जब उसके पास सेहत होती है, उसके पास ताकत होती है, फिर वो कहता है मेरी हुकूमत है, हुकूमत किसी की नहीं है। बस के बात कहनी थी तो उसी मुंह के अंदर कैंसर हुआ। ऐसी बात ना करो, अल्लाह वाले हैं, मैं उस दहलीज से होकर आई हूं, ऐसा ना हो कहीं खुदा की नाराजगी हो जाए। ये लफ्ज हर इंसान के लिए कीमती हैं और आप हर रोज दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ हो या आस्ताना अलिया कलश सईद हो या दुनिया की किसी जगह में मैं जाता हूं तो वहां आप रब का करम देखते ही रहते हैं, करामतें देखते ही रहते हैं। कोई कैंसर का मरीज है वो शफा पा जाता है, कोई फालज का मरीज है अल्लाह उसको शफा दे देता है, कोई जिन्नात जादू या सैर किसी मूजी मर्ज का मरीज है अल्लाह उसको शफा दे देता है। लेकिन आज मैं आपकी समातों की नजर एक ऐसा बंदा देख रहा हूं कि आप जिसे देखेंगे इंसान को होश होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए, तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी, आंसू आ जाएंगी और आपको खबर होगी कि रब जिनसे मोहब्बत करता है, मोहब्बत का करता है, उनके बारे में रब कभी बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को ये खबर होती है वक्ती तौर पे अपने आप को खुश करने के लिए या किसी ताजदारे खत्म नबूवत के मुनकर को खुश करने के लिए दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ या अल्लाह के जिक्र या अल्लाह के कुरान का तुम मजाक उड़ाते हो, तुम नहीं जानते हो जो रब के कुरान का या रब के दोस्तों का मजाक उड़ाता है रब उससे बड़ा नाराज होता है। ये वो दहलीज है जहां हिंदू ईसाई सिख दुनिया के तमाम मजहब रखने वाले लोग यहाँ आते हैं, मेरा खुदा यहाँ से उन्हें शफात फरमाता है। लेकिन चाहे किसी का अकीदा कैसा भी हो, जब वो अल्लाह वालों के बारे में बोलता है तो जरूर उसके दिन गिनती हो जाते हैं, गिनती हो जाते हैं। इसलिए कोशिश किया करो, अगर अच्छा बोल ना सको तो सब्र किया करो। जिंदगी के अंदर ना तो कोई सियासत है ना तो कोई लालच है। ये ठंडी हवाएं, ठंडी रातें, गर्म दिन, हजारों लोग रोज आते हैं, इनसे खुदा के वास्ते मोहब्बत की जाती है और ना तो कोई सियासत है और ना कोई लालच है। खत्म नबूवत का आवाज सिर्फ इश्क मुस्तफा की वजह से बुलंद की जाती है। अब मैं देख रहा हूँ कि ये अटक से व्हील चेयर में ये जवान थे, बिल्कुल जवान है। आप बिल्कुल देखें, आप शायद इन्हें बिल्कुल तरतीब से बैठकर आप स्क्रीन में देखें, ये बिल्कुल जवान थे। इनके घर वाले यहाँ आए, दम करवाया, अल्लाह ने उसको शफात फरमाई, उनको शफात फरमाई। और ये साथ हैं, ये देख लें, साथ हैं, ये शफा फरमाई। और ये कहने लगे घर जाकर कि मैंने सरकार की वीडियो देखी है, बहुत सारे लाइव दम और बहुत सारी करामतें देखी हैं। इतना जल्दी बंदा व्हील चेयर से कैसे उठ सकता है और इतना जल्दी वो भूख मारते हैं, बंदा कैसे शफा पा सकता है। इन्होंने समझाया ऐसी बात ना करो, अल्लाह वाले हैं, मैं उस दहलीज से होकर आई हूं, ऐसा ना हो कहीं खुदा की नाराजगी हो जाए, कहीं रब तुम्हें पकड़ ले। लेकिन इंसान है जब उसके पास सेहत होती है, उसके पास ताकत होती है, तो फिर वो कहता है मेरी हुकूमत है, हुकूमत किसी की नहीं है, हुकूमत मेरे खुदा की बाकी रहती है। इसलिए याद रखें, जब ये बात कही काफी बार समझाया, फिर कहा ऐसा ना हो तुम अपने से मजाक बना रहे हो, तो ऐसा ना हो कि खुदा की आपको पकड़ हो जाए। तो अल्लाह हमें और आप सबको माफ फरमाए। बस ये बात कहनी थी तो उसी मुंह के अंदर कैंसर हुआ और ये जवान आदमी व्हील चेयर में बैठ गया। ये आपकी आंखों के सामने देख रहे हो और ये मेरा पैगाम पूरी दुनिया सुन रही है कि वो कहते हैं ना, बातिल से दबने वाले ये आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है, तू इम्तिहान हमारा। जिसने भी दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ की तरफ आंख मैली की तो रब ने उसको दुनिया में बेनकाब किया, इसलिए कि हम दुनियादारी के लिए लोगों से मोहब्बत नहीं करते थे,
खुदा की मोहब्बत में करते थे। ये याद रख लीजिए। आप देखें ये इन्हें कैंसर हो गया, ये आप देखें इतना बड़ा जख्म है कि इंसानी ज़हन और समझ से बाहर है। ये बिल्कुल जवान था, बिल्कुल ठीक था। आज ये 5वें 6ठे दम पे आके दिल नीचे में लोगों को चेक कर रहा था, तो ये उतार के देख लें कि माफी के लिए तलब है। कहने लगे मुझसे खता हुई है, मुझे खुदा के वास्ते माफ की जाए, मुझे समझ नहीं थी। इसे याद रख लीजिए, तुम्हारी थोड़ी सी हंसी हमेशा के लिए तेरा रूना बन जाएगी। तुम्हारा थोड़ा सा दर्द, तुम्हारा थोड़ा सा किसी को खुश करने के लिए याद रख लीजिए, हमारा किसी बड़ू से तल्लक नहीं है, हमारा उससे तल्लक है जो पूरी कायनात का मालिक है, अपने रब से तल्लक है। और जो रब को बना कर रखते हैं वो दुनियादारों की परवाह नहीं करते हैं। हमारा तल्लक अगर है, हमारी मोहब्बत है तो ताजदारे मदीना से है। अब देखें किस तकलीफ के अंदर, किस दुख के अंदर ये मुब्तला हैं। पास में वालदा है, आंखों के अंदर आंसू हैं, आंखों के आंसू हैं, और ये रो रही हैं, ये कह रही हैं कि मेरे बेटे को माफ किया जाए। ये आंखों के नम है। ये याद रख लीजिए, तुम्हारे कहने से, तुम्हारे होने से ना तो कोई कमी होती है और ना ही किसी का अकीदा टूटता है। मैं हर रोज रब से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह जिसे तू भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे तू ना भेजना चाहे उसे कोई ला नहीं सकता। अब देखें किस तकलीफ, ये आंसू, ये जवान है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, लेकिन आंख के अंदर जो आंसू हैं, अब इस चीज की तरतीब बता रहे हैं कि इनको नदामत हुई है। अगर मैं ये ना करता, व्हील चेयर से कैसे उठते हैं, या कैंसर के मरीज या इतने टाइम में कैसे दम हो जाता है, आज खबर हुई है। इसलिए ये मेरा पैगाम है, याद रख लीजिए। ये आंसू कल आंखों में बहते हुए बहुत सारे लोग हैं जो घर में ही आंसू छुपा कर बैठे हुए हैं। वक्त है, अल्लाह वालों से दुश्मनी हो नहीं सकती, क्योंकि रब कहता है कि जो मेरे दोस्तों से दुश्मनी करेगा मैं पहली सफ में उसे लड़ाई करूंगा। कोई तुम में से है जो खुदा की जंग को जीत सकता है? मैं जानता हूं, मैं पाकिस्तान में नहीं, मैं दुनिया भर में गया हूं, लेकिन याद रख लीजिए मैं किसी दुनियादार की बात नहीं करता हूं। मैं तो दो ही बातें करता हूं, एक तो दुखी इंसानियत की और दूसरा ताजदारे खत्म नबूवत की बात करता हूं। इसलिए याद रख लीजिए, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा बुझ नहीं सकती जिसे रोशन खुद खुदा करे। आप देखें कितनी आंसू बहा रहा है, कितना रो रहा है, कितने दर्द और तकलीफ के अंदर मौजूद है। हजारों का जमे गफीर है, वालदा उधर रो रही है, बेटा इधर रो रहा है। इसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि समझाने का अपनी जबानों को अच्छा इस्तेमाल किया करो, अपने दिलो दिमाग से अच्छा इस्तेमाल करके जो जिस जबान से अल्लाह ने आपको शफा देनी है, कहीं अल्लाह वालों का दिल दुख गया तो, क्योंकि हमारी सांसों में तो मेरा खुदा रहता है, हम तो रब की पूजा करते हैं, रब को मानते हैं। इसलिए आप कोशिश किया करें, अपनी नस्लों को बचाया करें, ऐसे बेअदब लोगों से दूर रखा करें। मैंने देखा है 300 साल हो चुके हैं, हमारे बाप दादा की हमने कहानी नहीं सुनाई है, या महज किसी गद्दी पर बैठकर पीरी मुरीदी नहीं की है, बल्कि तपते दिनों और ठंडी रातों में खड़े होकर मखलूक खुदा की खिदमत इसलिए की है कि हमें इस दुनिया में कोई लालच नहीं है, सिर्फ दो ही काम है। जब कब्र में जाएंगे तो चेहरा मुस्तफा की पहचान हो जाए, और जब हशर में हूं तो हुजूर की शफाअत मिल जाए। तो इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं वो फकीरी से अमीर बनते हैं। हमने बादशाहों को छोड़ा और फकीर के दरवाजे पे पहुंचे। ये जमाना जानता है हमारे बाप दादा को कि हमने बादशाहों को इसलिए छोड़ा था कि उनके दरवाजे पे ये चीज मौजूद नहीं थी। ये चीज तो सिर्फ अल्लाह के वलियों के दरवाजे पे होती है। कहते ना बरशेरा शकफदारन सगे दरबार गिलानी, हजूर गौसे बाग के दर का कुत्ता हजारों शेरों पर भारी है, और जिसने भी कोशिश की है फिर उसका इंजाम बुरा हुआ है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, मेरे ये सख्त अल्फाज इसलिए कि आज ये आंसू कहाँ बहा रहा है। वो दोस्त चले गए, वो तल्लकदार चले गए, वो जो मजाक करने वाले लोग थे वो छोड़ गए। आज एक बूढ़ी वालदा और जवान बेटा व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, वो किधर गए? आपको वक्ती तौर पे तसल्ली दे देते हैं, बात कर लेते हैं कि खैर है, हो जाता है, हो जाता नहीं है।
जिस दर से शफा मिलती हो, क्योंकि मैं यहाँ से फूंक मारता हूँ, कहीं दुनिया के आखिरी कोने पर कोई सर पे हाथ रखता है, रब उसको उधर भी शफा देता है। तो फिर ये कोई दुनिया के आखिरी कोने पर कोई बेअदबी करेगा तो शफा भी रब हो जाता है, तो फिर दर्द भी रब की तरफ से आ जाता है। इसलिए आप कोशिश किया करें। जिंदगी के अंदर बहुत सारी खताएं ऐसी होती हैं, न जादू होता है, न जिन्नात होता है, न मर्ज होता है, न तकलीफ होती है, अपनी की हुई खताएं करेंगे। दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ के खिलाफ बोलने वाला कोई बचा नहीं है, मैं उसको देखा हूँ, बचा नहीं है। लेकिन काश अगर झूठा मुंह बंदा करके बैठ जाए, आंखें बंद करके बैठ जाए, कहे खैर है मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं अक्सर कहता हूँ ना, चमचिड़ी चमकीदड़ बोले दानू नु लगना सूरज कुलूना की कदर मिस्री जानन यूसुफ कितना सुना। अगर चमगादड़ की तरह कोई छुपा हुआ है तो चमगादड़ हमारी नजर से दूर नहीं है। अगर वो नहीं देख सकता तो अल्लाह का बंदा उसे देख सकता है। इसलिए हमारे दरवाजे में तो माफी रहती है। हम तो दुआ करते हैं, अल्लाह जो हदायत से हटे हुए हैं उन्हें हदायत नसीब फरमा, और जो हदायत में हैं अल्लाह ताला कमली वाले के सदके से उन्हें अपना रहम और करम फरमा। तो आप कोशिश, अब दुआ मैं भी करता हूँ, सूफी अबू सफा हजरत किबले आलम पीर मुसज्जफ सरकार की नस्ल से मैं हूँ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनके वसीले से इस बच्चे को भी माफ कर दे, क्योंकि इसकी माँ की आंखों के अंदर आंसू हैं। हमने सारी जवानी, पूरी जिंदगी की जवानी किसी बाजार, किसी शहर अपने आप को खुश करने के लिए नहीं गुजारी, या दुनिया के किसी कोने में गए, क्यों जवानी गुजारी, फकत खौफे खुदा और इश्क मुस्तफा में गुजार दी है। इसलिए आप कोशिश करें कि जवानी के लम्हे बड़े खूबसूरत होते हैं। अगर इस वक्त हम अल्लाह की तरफ चल पड़े तो यकीनन बरोज़े हशर, क्योंकि कब्र का सफर बड़ा लंबा है, 60-70 साल की जिंदगी कुछ नहीं है। जवानी में अदम के वास्ते सामान तैयार कर है गाफिल मुसाफिर शब को उठते हैं, क्योंकि जाना दूर होता है। लोई लोई परले पांडा जे कुड़िए तो परना, शाम भाई बिन शाम मोहम्मद कर जानी नु भी डरना। आज अपने दिल में अल्लाह का खौफ रख लें, हुजूर की खातिम नबीयीन पे यकीन रखते हैं, साहबा की इज्जत करें, अहले बैत से मोहब्बत करें और औलिया अल्लाह का अदब करें। ये आपको दुनिया में भी इज्जतें ये चीजें देंगी और बरोज़े हशर भी आपकी शफात बन के उभरेगी। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से जितने लोग भी हदायत से हटे हुए हैं, अल्लाह उन्हें हदायत नसीब फरमाए और उन पर अपना खास करम और मेहरबानी फरमाए।